केदारनाथ। तो यार केदारनाथ के ना मैं कोई रील या शॉर्ट बना के नहीं पोस्ट करना चाहता था, मैं एक ऐसे प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता था जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो यार केदारनाथ मेरे लिए कभी भी आसान नहीं था और किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। जो लोग ये सोच के जाते हैं कि वो आसान होता है, एक्चुअली में होता नहीं है। तो मैं तो खैर पहले से भी घबरा रहा था कि मेरे से होगा कैसे, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैक है और मतलब मेरा जो सबसे लंबा ट्रैक आज तक का है वो है सिर्फ और सिर्फ वैष्णो देवी। केदारनाथ के साथ वो सीन नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ पैर रख रहे हो, सही जगह है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। और अगर आपने गलती से शॉर्टकट ले लिया, गलती से क्या, वैसे तो ज़्यादातर लोग शॉर्टकट लेते हैं, तो अगर आपने शॉर्टकट ले लिया तब तो फिर और ध्यान देना पड़ता है। तो बस यार हम लोग ने करीब ट्रैक शुरू किया था, वही सुबह 5 साढ़े 5 के राउंड हमने ट्रैक शुरू किया था। तो मतलब मैं स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल स्पीड में चला था, मतलब मैंने ट्रैक पूरा जो है एक नॉर्मल स्पीड में किया, मैं कभी भी तेज़ नहीं भागा, क्योंकि मुझे पता था आगे चल के बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एक टाइम आएगा जब ट्रैक काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो स्टार्टिंग मैंने आराम से की, मैं आराम आराम से चल रहा था। आराम से चलने के बावजूद मुझे नहीं पता कहाँ मेरा पैर, मतलब मुझे पैर में दिक्कत हुई। मेरे राइट नी में साइड में एक मसल स्ट्रेन हुआ। तो वो जो मसल स्ट्रेन हुआ मुझे तुरंत तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि मैं वॉक कर रहा था, बॉडी काफ़ी गर्म थी। धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करने लगा और रेस्ट करने के बाद हल्का हल्का फील होना चालू हुआ। और एक टाइम ऐसा आया जब एकदम से उसने पकड़ लिया, मतलब मेरा राइट पैर पे, मतलब ये वाले पैर पे मैं जोर नहीं दे पा रहा था। और किस्मत की बात या बदकिस्मती से अभी तक हम सिर्फ रामबाड़ा पहुंचे थे, और रामबाड़ा यानी कि सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर का ट्रैक। उसके बाद अभी भी 15 से 16 किलोमीटर बचे थे। तो मेरी हालत खराब हुई कि करना कैसे है, मैं करूंगा कैसे। मतलब मेरी हालत एक टाइम पे था मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लोग पीछे से आके बोल रहे थे कि यार नहीं कर पाएगा, एक काम कर, घोड़ा कर ले, खच्चर कर ले। देखो एक प्रैक्टिकल बात है, लोग करते हैं घोड़ा खच्चर, ठीक है, मेरे को भी बोला लोगों ने कर लो, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। मगर मेरे मन में पता नहीं क्या था, मैंने उनसे बोला नहीं यार करूंगा तो आज पैदल ही करूंगा, भले जितना टाइम लगे आज पहुंचने में, जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। अंदर ही अंदर मुझे भी घबराहट हो रही थी कि मैं अब आगे करूंगा कैसे। मगर फिर मेरे पास एक मूव या शायद कोई जेल था, मैंने वो स्प्रे किया अपने राइट नी पे, और फिर मैंने एक रुमाल बांधा। रुमाल बांध के बस मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके चलना शुरू किया, क्योंकि रामबाड़ा के बाद जो लोग केदारनाथ गए हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, रामबाड़ा के बाद अचानक से स्टीपनेस बढ़ जाती है। तो आप कंटिन्यूअसली बहुत नहीं चल सकते हो अगर आप थोड़े कम, मतलब नॉर्मल नहीं हो, थोड़ा कम फिट हो, सीधी सी बात है, कम फिट हो। तो वो स्टीपनेस बढ़ रही थी और मेरे राइट पैर पे बहुत ज़्यादा मतलब जोर पड़ रहा था, तो मैं मतलब नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि अब क्या करेंगे, अब हम राइट लेग पे बिल्कुल भी लोड नहीं देंगे, बहुत कम लोड देने की कोशिश करेंगे और हम लेफ्ट लेग के पूरे भरोसे ऊपर जाएंगे। अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया। दिक्कत काफ़ी आई, मतलब जो स्पेस पे मैं नॉर्मली स्टार्टिंग में चल रहा था, मैं बहुत ही नॉर्मल स्पेस में चला, मैं कभी भी तेज़ नहीं चला था। तो उस हिसाब से मुझे करीब 11-12 बजे तक ऊपर पहुंचना था। मगर क्योंकि मेरे पैर में वो जो स्ट्रेन था, मसल स्ट्रेन था, उस वजह से मुझे बहुत रुक रुक के चलना पड़ा। और उसका मतलब नतीजा बस इतना था कि मुझे 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि मैं काफ़ी जगह रुक रहा था, काफ़ी ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे। हाँ, खाने पीने की बात मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल सही बताना चाहूँगा, अगर आप जा रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो प्लीज़ हाइड्रेटेड रहना। और वाटरमेलन, फ्रूट्स वगैरह सब मिलते हैं रास्ते में, फ्रूट मिलते हैं, चने मिलते हैं, वो सब खाना। और अवॉइड करना कि आप मैगी एंड बाकी समय एटलीस्ट चढ़ते समय खाओ, इसको आप अवॉइड करना। ट्रैक डाउन करते समय आप कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रैक डाउन कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है। तो मैंने बस वही वाटरमेलन और आपका पानी और चने, ये सब के भरोसे मैंने पूरा ट्रैक किया। और हाँ, सेव खाया था बीच में। बस ट्रैक करते करते जब मैं 2 बजे बस बेस कैंप पहुंचा, जहां से मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर है, वहां पे ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहीं बैठ जाऊं। मगर पता नहीं अंदर से हिम्मत फिर आई, भगवान ने बुलाया, महादेव ने बुलाया, क्या हुआ पता नहीं, अचानक से मैं उठा। उस समय भी आते हैं, पिट्ठू वाले आते हैं कि आपको हम छोड़ देते हैं ऊपर तक, 1.5 किलोमीटर बचा, आपको 5 मिनट लगेगा, हम छोड़ देंगे। बोला नहीं यार, इतने ऊपर आ गए, अब तो नहीं। मैं आराम से वॉक करते करते गया। मैं 2-2:15 के करीब जब मुझे मंदिर का वो ऐसे शिखर सा नजर आया, जो अंदर से खुशी हुई, क्योंकि मेरे अंदर एक और जो वो था, मतलब कि मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग था जो मैं करने जा रहा था। 11 ज्योतिर्लिंग मैं अभी पिछले 80 दिनों में कर चुका था और मेरा ये 12वां ज्योतिर्लिंग था। तो मेरे को जो अंदर से एक संतुष्टि मिली ना, वो मंदिर का वो ऊपर वाला गुंबद देख के, बस उस मतलब लम्हे को, उस पल को मैं बता नहीं सकता। मैं रोया भी था, थोड़े से आंसू छलके, लेकिन वो खुशी वाले आंसू थे कि मैंने कर लिया।
ठीक है। अब मतलब उसके बाद भी ये नहीं कि मैं वहां पहुंच के मैं बैठ गया, मैंने दर्शन भी किए, मैं वहां पे घूमा भी। अगले दिन मैंने भैरव बाबा का भी ट्रैक किया, जो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी किया, और नीचे ट्रैक डाउन भी किया, सब चीजें की। मगर सब चीज के लिए प्रॉपर एनर्जी थी अनटिल एंड अनलेस जब मैं पूरा नीचे पहुंच नहीं गया सोनप्रयाग। जब सोनप्रयाग पहुंचा मेरे पैर बोल गए, बिल्कुल बिल्कुल गंदे से बोल गए। उसके बाद पता नहीं, मुझे अगले दिन फिर हम लोग को तुंगनाथ भी जाना था, मगर उसके लिए भी अलग से एनर्जी है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसकी भी एक अलग ही, मतलब एक अलग ही स्टोरी है उसकी, मैं आपको बताऊंगा। तो बस, और ये ट्रैक हो गया, और बस इतना से थोड़ी बहुत जो मैं टिप्स हैं वो शेयर करना चाहूंगा कि प्लीज कभी भी ये मत सोच के जाना कि केदारनाथ इजी है, डिफिकल्ट है। जो लोग बहुत फिटनेस फ्रेक है उनके लिए नॉर्मल है, उनको नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ भी एक दो लोग थे, उन्होंने 3-4 घंटे में ही कर लिया था, उनके लिए नॉर्मल है। बट अगर आप ज्यादा बहुत दिन से आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की और अचानक से करने आ रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप जो है पहले थोड़ा बहुत वॉकअप करो, डेली फास्ट वॉकिंग, और ये थोड़ा बहुत करो, अपना थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाओ, तब आओ, तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। एकदम से तो ईजी नहीं, बट थोड़ा ईजी पड़ेगा। इसी तरीके से मेरी पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा खत्म हो गई सक्सेसफुली की। अभी मैं पशुपतिनाथ जाने का सोच रहा हूँ, और 2 जगह और हैं जहां पे लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया जाने के लिए, तो वो सोच रहा हूँ। तो वो 2 जगह को तो शायद मैं भी जा सकता हूँ 1-2 दिन में ही, और मगर जो पशुपतिनाथ वाली चीज़ है उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, मगर वो हो नहीं पा रहा है। तो बस ये मुझे छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था। रही बात घोड़े खच्चर की, यार तो कोशिश करो मत जाओ घोड़े खच्चर से। अगर आपको दिक्कत है तो आप हेलीकॉप्टर प्री बुकिंग करो, हेलीकॉप्टर्स भी जाते हैं, आप आराम से हेलीकॉप्टर्स चले जाओ, तो जानवरों के लिए अच्छा होगा। बाकी जैसी जिसकी मर्जी, मैं उसमें तो किसी को फोर्स नहीं कर सकता, बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था और बहुत अच्छा था। बस आते हैं, अब देखते हैं भगवान या महादेव मुझे कहाँ कहाँ बुलाते हैं। मैं प्लान तो काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब तक महादेव का बुलावा नहीं होगा मैं पहुँच नहीं पाऊंगा। हर हर महादेव।